विश्व चैंपियन भारत के डी गुकेश आज उस खिलाड़ी से टक्कर लेने जा रहे हैं जिससे पिछली कई बाजियां वो जीत के करीब जाकर भी जो है वो हार गए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अली रेज़ा फिरोजा की, जिनसे आज गुकेश का क्लासिकल में मुकाबला है। पिछले दिनों ग्रैंड चेस टूर में रैपिड ब्लिट्ज में ऐसा कई बार हुआ जहां पर गुकेश अली रेज़ा को पराजित करने के बेहद करीब थे, लेकिन अंतिम समय पर अली रेज़ा ने जो है उनको चकमा देते हुए जीत दर्ज कर दी। और अब क्लासिकल में उनका आमना सामना है अली रेज़ा से। देखना होगा कि अली रेज़ा के खिलाफ कैसा रहता है यहाँ पर गुकेश का मुकाबला। अली रेज़ा यहाँ पर टूर्नामेंट हॉल की तरफ बढ़ते हुए, पिछले कुछ दिनों पहले आपको पता है उनके पैरों में चोट लगी थी, फ्रैक्चर जैसा कुछ हुआ था, और उसकी वजह से अभी भी वो पूरी तरह से ठीक से तो नहीं चल रहे हैं। और यहाँ पर हाथ मिलाते हुए गुकेश से और अली रेज़ा फिरोज़ा सफ़ेद मोहरों से खेलेंगे बाजी, और गुकेश जो है वो काले मोहरों से इस बाजी को जो है वो खेलने जा रहे हैं। तो देखते हैं कि कैसी होती है ये बाजी। यहाँ पर घड़ी दबा दी है यहाँ पर चीफ ऑर्बिटर ने, और अली रेज़ा ने E4 खेल करके खेल का आरंभ किया है। देखते हैं गुकेश क्या खेलेंगे, C5, E5 या कुछ और। E5 खेला है यहाँ पर गुकेश ने, और अली रेज़ा यहाँ पर नाइट F3 निकलते हुए निश्चित तौर पर नाइट C6 की ही उम्मीद की जा सकती है। यहाँ पर नाइट C6 यहाँ पर, और अब अली रेज़ा को डिसाइड करना है रुई लोपेज और क्या इटालियन। रुई लोपेज खेला है उन्होंने बिशप B5 लाइन खेलते हुए, और देखते हैं कि गुकेश कैसे कंटिन्यू करेंगे। गुकेश ने खेला है A6 यहाँ पर, बिशप को चुनौती दी है, बिशप गया यहाँ पर A4 पर, और अब यहाँ पर नाइट F6 यहाँ पर बाहर आते हुए E4 के पॉन को चुनौती देते हुए यहाँ पर कैसल कर लिया अली रेज़ा ने, और यहाँ पर गुकेश ने खेला है बिशप E7 पर। नाउ यहाँ पर आता हुआ रुक E1, तो स्टैंडर्ड जो तरीका है उसको फॉलो करते हुए यहाँ पर अली रेज़ा। देखते हैं गुकेश क्या खेलेंगे। गुकेश ने B5 खेल दिया है, बिशप मोस्टली B3 को जाएगा, बिशप B3, और यहाँ पर कैसल कर लिया है गुकेश ने। अब तो मोहरे दोनों तरफ से लगातार डेवलप होते हुए H3 वेरिएशन यहाँ पर। इन फ्यूचर जब बिशप ओपन होता है तो G4 का स्क्वायर नहीं है उसके लिए, इसलिए बिशप को B7 पर रखा है गुकेश ने, और अली रेज़ा ने यहाँ पर D3 खेलते हुए अपने सेंटर को जो है स्ट्रॉन्ग कर दिया है, कोई मौका जो है वो ना देते हुए यहाँ पर। और यहाँ पर गुकेश ने खेला है D6, तो D3, और यहाँ पर बोर्ड पर D6 आ चुका है। अब बिशप आता हुआ यहाँ पर D2 के स्क्वायर पर, और देखो कि गुकेश अपने घोड़े को पीछे लेके गए हैं, तो नाइट को B8 निकाल किया है ताकि नाइट को D7 से ला सकें, D7 से C5 की तरफ। तो ये इंटरेस्टिंग आइडिया। एक और आइडिया होता है कि C5 के पॉन को आप आगे बढ़ते हो। यहाँ पर A4 खेल दिया है उन्होंने अली रेज़ा ने, और क्वीन साइड के स्ट्रक्चर को गुकेश के चैलेंज करते हुए गुकेश नाइट BD7 यहाँ पर आते हुए, और अली रेज़ा का अभी भी क्वीन साइड से नाइट नहीं निकला है। नाइट C3 फाइनली जो है उन्होंने बोर्ड पर निकाल लिया है, और C6 पे नाइट के आना मतलब B5 पे और प्रेशर पड़ना, D5 पे भी उनका जंप करने का चांस रहेगा। देखते हैं गुकेश इसको कैसे डील करते हैं। नाइट C5 भी कंटिन्यू जा सकते हैं। गुकेश ने C6 खेला है पहले, और अली रेज़ा के नाइट को ऊपर आने से रोका है यहाँ पर। अली रेज़ा ने A B5 मार दिया है। क्या करेंगे, A से मारेंगे, रुक एक्सचेंज करेंगे, या C से मारेंगे। A से ही मारा है गुकेश ने, A B5, D5 का स्क्वायर फिलहाल तो नहीं देते हुए अली रेज़ा को, बट इससे रुक *8 का ऑप्शन खुलेगा। रुक *8 किससे मारेंगे, क्वीन से या बिशप से। यहाँ पर क्वीन से A8 मार दिया है यहाँ पर गुकेश ने, और अभी तक तो खेल बराबरी की तरफ ही चल रहा है। बिल्कुल कोई एक खिलाड़ी किसी स्थिति में नहीं है, और यहाँ पर अली रेज़ा जो है वो किंग साइड अटैक करने का रास्ता खोलते हुए, अपने नाइट को हटाते हुए, बेसिकली क्वीन के आने का रास्ता खाली करते हुए, नाइट F5 जाने की तैयारी करते हुए गुकेश ने G6 कर दिया इमीडिएटली नाइट को यहाँ आके रोकने के लिए। बिशप आता हुआ H6 पर, हाथी को हटना होगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि उसके बाद बिशप F8 गुकेश का आ रहा है, तो वो डार्क स्क्वायर अनकंट्रोलेबल तो नहीं है। यहाँ पर रुक E8 खेल दिया है गुकेश ने, और आने वाली चालों में बिशप F8, बिशप G7 हो सकता है, क्वीन F3। तो अली रेज़ा यहाँ पर एक प्रकार से वो जानते हैं कि ज़्यादा कुछ तो हो नहीं रहा है, लेकिन एक साइकोलॉजिकल प्रेशर जरूर बिल्ड हो सकता है। बिशप F8 खेल दिया है गुकेश ने यहाँ पर,
क्योंकि मोरे हैं नहीं वहाँ पर आने के लिए। हालांकि F7 का स्क्वायर थोड़ा सा प्रेशर में हो सकता है, लेकिन बिशप F8 पर रुक F8 वापस आ जाएगा, तो ये जो हल्का सा स्लाइट प्रेशर है उसको ज़्यादा कुछ यहाँ पर रह नहीं जाएगा। रुक F8, डार्क कलर का बिशप जा चुका है, पोजीशन बिल्कुल इक्वल है, कोई चांस इसमें नज़र नहीं आता। क्वीन E3 बिल्कुल F4 की तैयारी है यहाँ पर। एक तरह से बताने की कोशिश कि आपका क्वीन दूर है तो मैं यहाँ पर किंग साइड कुछ कर सकता हूँ। तो गुकेश क्वीन वापस बोर्ड पर लाते हुए D8 पर। ये बिल्कुल बराबर की स्थिति पे गेम जो है वो फ़िलहाल खेला जा रहा है। और यहाँ पर जिसको कहते हैं ना कुछ ना हो रहा हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप दबाव डाल सकते हैं कि देखिए मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ। आपको बार बार साबित करना पड़ेगा कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा है। क्वीन H6 पर आया है, नाइट ऊपर आते हुए यहाँ पर C5 पर। ये पिछले कुछ मूव में गुकेश की पहली एक्टिव मूव है जो अपोनेंट को चैलेंज करती है। यहाँ पर बिशप A2 और यहाँ पर बिशप C8। तो गुकेश लगातार अपने मोरों को वापस किंग साइड की तरफ जो है वो लाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर नाइट F3 जाते हुए नाइट G5 की तैयारी। अली रेज़ा बिल्कुल जो एक बेसिक स्टैंडर्ड प्लान होता है ना उसको फॉलो कर रहे हैं कि भाई मैं आ रहे हैं नाइट G5 पे मेट लगाने के लिए उस तरीके से खेल रहे हैं वो। और इसको बोले बेसिक तरह से चेस चल रहा है। B4 पहले तो गुकेश ने क्या बोला कि पहले तो आप ये नाइट को हटाइए और देखते हैं कि नाइट कहाँ पे जाता है। नाइट को D1 पे खेला है अली रेज़ा ने। यहाँ पर एक तो बिशप E6 भी कभी तो हो सकता है। यहाँ पर क्वीन A5 खेला है गुकेश ने यहाँ पर बिशप को चैलेंज करते हुए। ये वैसे अच्छा सवाल है क्योंकि बिशप का ज़्यादा घर है नहीं। बिशप C4 पर आते हुए और गुकेश कुछ तो कॉम्बिनेशन ढूंढ रहे हैं यहाँ पर, और उन्होंने किया है पॉन सेक्रीफाइस B3 पर। गुकेश जो बोले ना कि वो जीतने के लिए जो पॉसिबल है वो करेंगे। बिशप B3 यहाँ पे, और अब इससे होगा ये कि नाइट इंटू B3 आ रहा है बोर्ड पर और पॉन इंटू B3। यहाँ पर स्ट्रक्चर को तो ज़रूर ब्रेक किया है एक पॉन दे करके गुकेश ने CB3। और क्या पॉन रिकवर कर लेंगे क्वीन B4, क्योंकि वो निश्चिंत बैठे हैं कि भाई मेट तो नहीं हो रही मेरी। क्वीन यहाँ पर B4 और नाइट E3 वैसे तो इक्वली लग रहा है, और ये एक अच्छा दाव भी है गुकेश की तरफ से यहाँ पर। लेकिन थोड़ा रिस्क, थोड़ा आपको सावधान रहना पड़ेगा। नाइट G5 आ रहा है ऊपर। पहले तो क्वीन को H4 लेके गए हैं यहाँ पर अली रेज़ा। 2 नाइट और क्वीन, और वहाँ पे आपका सिर्फ घोड़ा अकेला, तो ये थोड़ा सा चिंता आपको करनी चाहिए वहाँ पर। गुकेश ने खेला यहाँ पर नाइट H5 पर। पोजीशन अभी तो बिल्कुल बराबर लग रही है, पर क्वीन E7 अंदर आ रहा है क्या? क्वीन E7, तो क्या क्वीन E6 आना पड़ेगा यहाँ पर? क्वीन E6 आ सकते हैं यहाँ पर, बट गुकेश की एक आदत है वो क्वीन एक्सचेंज नहीं करते। नाइट F4 गए हैं और ये ठीक चाल नहीं है, बट क्यों क्वीन इंटू D6 दे रहे हैं वो? क्यों अपोनेंट को अलाउ कर रहे हैं काउंटर प्ले यहाँ पर? अली रेज़ा तो वो खिलाड़ी हैं जो चाहते हैं कि कुछ हो जाए यहाँ पर। वाई नॉट क्वीन E6? कोई मौका ना दीजिए आप। और अगर अपोनेंट यहाँ पे क्वीन C7 जाता भी है तो आप क्वीन D7 आ सकते हो, क्योंकि ये एक्सचेंज गेम को बिल्कुल इक्वल रखेगा गुकेश को। लेकिन गुकेश ने जो चाल खेली है यहाँ पर, और ये जो चाल है ये ऑलरेडी अली रेज़ा को बेटर कर चुकी है इस गेम में, क्योंकि C6 का पॉन फॉल होगा और आप एक पॉन डाउन हो जाएंगे बोर्ड पर। रुक B1 यहाँ पर खेल दिया अली रेज़ा ने, अपने पॉन को बचाया एक प्रकार से उन्होंने। और गुकेश ने खेला F6, बट ये बाजी आप यहाँ पर ख़राब टर्न लेती हुई। और गुकेश की वो जो आदत है कि वो जीतने के लिए जाते हैं, कभी कभी उनको आजकल तो काफ़ी नुकसान कर रही है। फ़िलहाल कुछ नहीं था उस समय, उनको काउंटर प्ले देने की ज़रूरत नहीं थी अली रेज़ा को। और यहाँ पर क्वीन नाइट का कॉम्बिनेशन इतना बेहतरीन तरीके से काम नहीं कर रहा है। नाइट वापस आते हुए क्वीन को पीछे खींचा है, और आपके मोहरे ठीक नहीं। नाइट CD4 ये बेस्ट मूव नहीं है, यहाँ पर रुक A1 बेस्ट था। और क्या गुकेश के पास फिर से एक मौका है नाइट F4 वापस जाने का। नाइट F4 देन बिशप E6। देखते हैं गुकेश यहाँ पर क्या खेलते हैं अगली चाल। नाइट F4 बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ताकि आप नाइट को हटाएंगे तब आपका क्वीन फ्री होगा। नाइट F4 तो खेल दिया यहाँ पर गुकेश ने। यहाँ पर किंग H2 खेला अली रेज़ा ने। गुकेश के पास मौका है, बिशप को भी निकाल लेते हैं E6 से। बिशप E6 निकाल लेना चाहिए यहाँ पर। बिशप E6 गेम में आते हुए मोहरे निकालना बहुत ज़रूरी है। नो मे बी रुक C1 यहाँ पर खेल दिया। यहाँ पर
ना रुक F7 भी खेल देना चाहिए, रुक F7, रुक D7, क्वीन को आप पूरी तरह से आउट बाहर कर दीजिए। नो, गुकेश 40 चालों के प्रेशर में लगातार गलतियां कर रहे हैं। बिशप C4 नहीं। अब प्रॉब्लम क्या हो गया है, प्रॉब्लम ये हो जाएगा आपके तीनों मोरे अलग अलग हैं, अपोनेंट के तीनों मोरे एक साथ आ सकते हैं और ये आपके लिए काफ़ी ओ वो यहाँ पर रुक से मारना था ताकि C6 का पॉन मरे, बट ये तो थोड़ा गड़बड़ है। यहाँ पर बार बार खेल का रुख जो है वो बदल रहा है। यहाँ पर नाइट E2 आ सकता है एक बेहतरीन, आप रुक को चैलेंज करिए, रुक के लिए जगह नहीं है, ये तो ड्रॉ हो सकता है। नाइट E2, नाइट D4, बट गुकेश ड्रॉ के लिए नहीं जाते, गुकेश ड्रॉ के लिए नहीं जाते। रुक F7 यहाँ पर बढ़िया चाल थी, ये बहुत बढ़िया चाल थी। रुक C2 यहाँ पर, और गुकेश ने खेला है क्वीन B3, बट दिस इज अगेन ही इज मिसिंग सम थिंग्स। यहाँ पर क्वीन A4 इम्पॉर्टेंट था और नाइट पीछे गया है, सपोर्ट आ गया। यहाँ पर क्वीन A4 पे आप गए होते तो डबल अटैक होता और आपको E4 का पॉन मिलता, लेकिन गलत जगह बैठने की वजह से वो फ़ायदा नहीं हुआ। और यहाँ पर गुकेश सिंपल पॉन डाउन है, सिंपल पॉन डाउन है। क्वीन B4 एक मूव लेट आया है ये चाल, क्वीन A4 पहले बेटर मूव था। यहाँ पर क्वीन C4, ओ ये एक्सचेंज इक्वलिटी दिला सकता है, मार मार के रुक B7, मार मार के रुक B7। लेकिन गुकेश बोले नहीं, मैं नहीं मारता भाई, मैं नहीं मारता वजीर, मैं क्यों मारूं वजीर। रुक B7। विश्व चैम्पियन डी गुकेश निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ऐसा है, क्वीन C8 उनकी जो कुछ चीज़ें हैं वो नहीं चेंज करते हैं उसको। यहाँ पर रुक F7, और ये अगर आप पॉन बोर्ड पर रहने देते हैं इस तरीके से, खासतौर पे पीसेस की मौजूदगी में, ये गलत चाल है। क्वीन E8, क्वीन E1 अंदर आ रहा है, क्वीन E1 अंदर आ रहा है, और थोड़े से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं फिर आप नाइट E2 के साथ। क्या गुकेश जाएंगे वहाँ पर क्वीन E1 के लिए? बहुत इंपॉर्टेंट मूव है यहाँ पर क्वीन E1। देखते हैं क्या खेलेंगे। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने खेला है रुक E7, और शायद उनको लग रहा था कि रुक C8 के बाद मेट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग था। अगर वो क्वीन E1 जाते और रुक अंदर भी आता C8 पर, तो यहाँ पे एक्चुअली में नाइट E2 के बाद गेम ख़त्म है, क्योंकि यहाँ पे मेट नहीं हो रहा है, क्वीन भाग जाएगा एक्चुअली में। किंग वाली रीज़न है यहाँ पर जो है वो क्वीन को D8 पे खेल दिया है। गुकेश ने नाइट को पीछे लेकर के आए हैं यहाँ पर E6 के स्क्वायर पर, और अब अली रेज़ा अपने घोड़े को ऊपर लाते हुए नाइट D5। अभी भी ये खेल जो है वो ड्रॉ के आसपास है, लेकिन एक पॉइंट डाउन आपको सावधानी तो बरतनी होती है दोनों के। यहाँ पर क्वीन जो है वो बोर्ड से बाहर जाते हुए, लेकिन अभी भी गुकेश एक पॉइंट डाउन है, और नाइट एंड गेम, रुक एंड गेम में ये ट्रिकी होता है। रुक B7 लगता तो है खेल संभल गया है। नाइट D5, और यहाँ पर 40 चालें भी हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर नाइट आता हुआ E6 पर, नाइट E6 पर यहाँ पर B4 खेल दिया है, और अब गुकेश ने खेला है यहाँ पर F5। जितने पॉन एक्सचेंज होंगे उतनी संभावना बढ़ेगी, लेकिन रुक अंदर आते हुए, और अली रेज़ा बढ़िया खेलते हैं एंड गेम में, बढ़िया ट्रिकी भी प्लेयर बहुत हैं, और टाइम दोनों के पास जब कम है। किंग F7, यहाँ पर B5 खेल दिया, यहाँ पर नाइट D4। बढ़िया, एक ऐसा पोजीशन है दोस्तों जहाँ पर कुछ भी हो सकता है। अब ओह रुक C7, ये सही एक्सचेंज नहीं है, और ये क्या गुकेश के लिए एक बार फिर से मौका बना है। यहाँ पर किंग को पास आना है E7 पर B6 पड़ रहा है। ये कैसे ये ड्रॉ हो सकता है ये, क्योंकि यूजुअली नाइट एंड गेम में एक पॉइंट डाउन, स्पेशली 4 वर्सेस 5 तो लूज़ होता है, बट यहाँ पर गेम शायद बच रहा है। B6 खेला है उन्होंने, यहाँ पर किंग D7 आने की ज़रूरत है। किंग D7, किंग C8, किंग B7, गुकेश गए हैं किंग D6, बट इससे नाइट पीछे गया है। एंड नाउ इफ़ यू गो किंग C6, किंग C6 खेल दिया गुकेश ने। यहाँ पर F3 आते हुए, और Fe4 यहाँ पर मार सकते हैं गुकेश। देखते हैं क्या खेलते हैं। यस, F इंटू E4, यहाँ पर F इंटू E4। नाउ नाइट को पीछे आना चाहिए E6 पर गुकेश थोड़ा दूर जा रहा है। नाइट को B3, ये थोड़ा ट्रिकी है ज़रूर। किंग G3, यहाँ ओ माय गॉड, यहाँ पर नाइट C5 इम्पोर्टेंट था, पर ऐसा क्यों? एक चाल से इतना बड़ा अंतर क्यों आ रहा है? क्योंकि नाइट E6 से शायद आप F7 भी कंट्रोल कर पाते, और किंग F2, और ये फिर से एक गलत चाल है। हो क्या रहा है भाई,
हो क्या रहा है इस पोजीशन में? यहाँ पर H6 चलना है, गुकेश ने खेला H5, एक चाल से क्या H6, ओके G5 के स्क्वायर को कंट्रोल में रखना है शायद। ओ माय गॉड, एक चाल कैसे पूरा खेल छीन सकती है नाइट एंड गेम में? सामने वर्ल्ड चैंपियन है, उसके बावजूद एक गलत चाल आपसे खेल ले जाती है, वो भी नाइट एंड गेम में। इतना ट्रिकी क्यों है? नाइट इंटू E5 यहाँ पर आ चुका है, गुकेश ने नाइट इंटू E4 मारा है, बट इसके बावजूद ये गेम लॉस है क्योंकि नाइट ओ यहाँ पर स्टिल ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि ये गेम लॉस है अब, जबकि नाइट है बोर्ड पर। कैसे? क्योंकि किंग शायद ज़्यादा फॉरवर्ड ऊपर आ रहा है। यस यस, यही रीज़न है। गुकेश ने 95, बट अब वो उनका हाथ राजा और घोड़ा दोनों दूर है। किंग G5 और यहाँ पर नाइट E3 खेला है गुकेश ने, और थोड़ा अनलकी भी कहेंगे यहाँ पर गुकेश के लिए। नाइट F4 बच भी सकता थी ये बाजी। किंग E5, G3 यहाँ पर, और किंग E4, बट बात इतनी नहीं रह गई है यहाँ पर। बात ये है कि शायद यहाँ पर H5 का पॉन भी मर गया, और अब एक्चुअली में ये विनिंग एंड गेम है। नाउ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू टेक 2 पॉन्स अगेंस्ट द नाइट। एक ही पॉन मिल सकता है आपको मैक्स टू मैक्स यहाँ पर। G4 आ चुका है और इसको रोकना बहुत दूरी है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है इस पॉन को रोकना, क्योंकि नाइट D1 गए हैं, बट नाइट F6 और वो H वाला पॉन, कॉर्नर वाला पॉन अब बढ़ने लगेगा यहाँ पर। और गुकेश ने यहाँ पर हार स्वीकार कर ली है, लेकिन ये मैच हारने वाला तो नहीं था। बढ़िया ओपनिंग खेली थी, सब कुछ ठीक था, सब कुछ कंट्रोल में था, और कई ऐसे मौके आए जहाँ पर गुकेश ड्रॉ के लिए जा सकते थे, लेकिन वो जीतना चाहते थे और उन्होंने चालें बदली, अलग तरह की चालें खेली। और अली रेज़ा जो जानते हैं कि अंतिम समय पर गुकेश उनके खिलाफ तो ख़ास तौर पर गलतियां करते हैं, उनको कॉन्फिडेंस रहा होगा कि गुकेश के साथ वो इक्वल बाजी भी प्रेस करेंगे तो जीत सकते हैं, और वही हुआ फिर से। गुकेश पूछते हुए कि कहाँ पर गलती हुई, अभी भी उनका एक खिलाड़ी का एटीट्यूड जारी है, लेकिन अंदर से बहुत ठेस लग रही होगी। गुकेश को इस टूर्नामेंट में वापसी करनी होगी, क्योंकि अब उनकी रेटिंग जो है वो 2712 के आसपास पहुंच गई है। एक विश्व चैम्पियन के तौर पर ओलंपियाड आ रहा है, जो उनका बेस्ट टूर्नामेंट है। देखते हैं कि ये खिलाड़ी अपने गृहनगर चेन्नई में कैसे वापसी करता है। एक मुश्किल दौर पर है गुकेश, कोई इसमें जो है वो हम कह सकते हैं कि कोई डाउट नहीं है कि वो एक बुरे दौर से गुजर रहे हैं। ये दौर कब अंत होगा, इसका हर भारतीय शतरंज प्रशंसक को इंतज़ार है, गुकेश की तरह। I saw prominent actors. After the game, you spent the night again.